हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स डॉट ए बराबर एक्स डॉट बी बराबर एक्स डॉट सी। और ये तीनों ही किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। जहाँ एक्स अशून्य सदिश है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मान ए। और विकल्प दिए गए हमें, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। और चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा और उसमें आवश्यक सूत्र जो होंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बातें हमें पता होना चाहिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि बड़े कोष्टक में लिखा जाता है ए बी सी, तो इससे हमारा तात्पर्य होता है कि ये अदिश त्रिगुणन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये चक्रीय क्रम में हो सकता है, अर्थात अगर ए बी सी है तो आप इसको सी ए बी या बी सी ए भी लिख सकते हैं। ये बात पता हो आपको। उसके बाद यदि ए सदिश क्रॉस बी सदिश और क्रॉस सी सदिश है, जिसे कहते हैं सदिश त्रिगुणन, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो भी मैं लिख देता हूं। इसका सूत्र बनता है ए डॉट सी और उसके बाहर होगा बी, माइनस फिर होगा ए डॉट बी और उसके बाहर होगा सी। ये याद रखना है आपको। तीसरी बात भी समझे आप। तीसरी बात यह है कि यदि हम अदिश त्रिगुणन को देखते हैं और मान लीजिए इसमें कोई सदिश की पुनरावृत्ति होती है, मान लीजिए एक ही पुनरावृत्ति होती है, तो इसका मान सदैव किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये बातें हम देख सकते हैं। अब प्रश्न में जो दिया गया है उसे देख लेते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि x जो है अशून्य सदिश है और x सदिश डॉट ए सदिश बराबर है x सदिश डॉट बी सदिश बराबर है x सदिश डॉट सी सदिश बराबर जीरो के। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि दो सदिशों का डॉट गुणा जीरो होता है तो लंबवत होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक्स सदिश जो है वो लंबवत है किसके? ए सदिश के। एक्स सदिश लंबवत है बी सदिश के और एक्स सदिश लंबवत है किसके? सी सदिश के। तो ये तीनों बातें हमने साथ से समझ लिए कि एक्स जो है वो ए बी और सी तीनों के लंबवत है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सदिश। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई तल है। अब इस तल में यदि हमारा सदिश यहाँ पर है एक्स, जो किस किस के लंबवत है? जो ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। इससे हमारा तात्पर्य ये होगा कि ए बी सी क्या होंगे? हमारे एक ही तल में होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए ए सदिश कॉमा बी सदिश तथा सी सदिश क्या होंगे? समतलीय सदिश होंगे। समतलीय समतलीय है। और यदि यह समतलीय है तो इनका जो अदिश त्रिगुणन होता है वो जीरो के बराबर होता है। इस बात को हम लिख लेते हैं। तो अतः अतः ए बी सी इसका मान किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ये हमने समीकरण एक बना ली। अब हमें जो मान ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है, बड़े कोष्टक में लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो मैं इसका मान यहां से ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, उसके बाद बी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर सी सदिश क्रॉस ए सदिश। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने इसके लिए जो सूत्र लिखवाया आपको, क्या बन जाएगा ये बराबर? देखिए, ये हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। उसके बाद डॉट गुणा आ जाएगा और डॉट गुणा के बाद ये होगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश और फिर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर होगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये लिख दिया हमने और इसे बंद कर दिया। अब हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि मैं इस बात को लिख सकता हूं कि माना माना बी सदिश
क्रॉस सी सदिश, इसको मैं मान लेता हूं पी सदिश थोड़ी देर के लिए, जिससे कि मैं इसको सही सही समझ सकूं। तो ये मैंने मान लिया है। तो अब क्या स्थिति बनेगी? अब स्थिति बनेगी ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये तो वैसे ही रहेगा, और डॉट, अब बी क्रॉस सी को मैंने कितना मान लिया है? पी माना है, तो इसको लिख दिया मैंने पी सदिश, क्रॉस हो जाएगा सी सदिश, और क्रॉस होगा ए सदिश। अब ये क्या बन गया? ये बन गया सदिश त्रिक गुणन। तो सदिश त्रिक गुणन को कैसे हल करते हैं, इसका सूत्र भी हमने मुख्य उदाहरण में देखा है। तो उस सूत्र की सहायता से मैं इसे लिख देता हूं। ये होगा सबसे पहले पी सदिश और क्रॉस होगा ए सदिश, और बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा सी सदिश। ठीक है, उसके बाद फिर चिन्ह लगेगा माइनस का, फिर होगा पी सदिश, उसके बाद ये बीच वाला सी आएगा, तो ये बनेगा डॉट सी सदिश, और बाहर क्या आ जाएगा? इसके बाहर आ जाएगा ए सदिश। ये सूत्र हमने अभी यहाँ देखा है, ये मैंने लिख भी दिया है आपको। फिर से लिखते हैं इसको। तो ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद डॉट, यहां पर हो जाएगा पी सदिश डॉट ए सदिश। अब ध्यान से देखिए पी किसके बराबर है? चलो अभी पी को रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद मान रखेंगे इसका, है ना। पी डॉट ए सदिश, और इसके बाहर कितना है? इसके बाहर है सी सदिश। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो P है वो किसके बराबर है? B क्रॉस C के। तो इसका मतलब ये हुआ कि B क्रॉस C और डॉट एक बार और C आ गया। तो इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा कि ये इसकी पुनरावृत्ति हो गई है, और आपसे कहा कि अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसका मान भी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, चाहे C की पुनरावृत्ति हो, चाहे B की हो, चाहे A की हो। तो यहाँ पर B क्रॉस C डॉट C ये तो 0 के बराबर हो गया, तो इसको तो हमने 0 कर दिया। फिर से लिखते हैं इसको एक बार। तो ये होगा A सदिश क्रॉस बी सदिश, और इसके साथ में मैं सी को लिख सकता हूं, तो यहां पर लगा देता हूं मैं डॉट सी सदिश। और उसके बाद यहां पर देखिए पी का मान यदि मैंने रखा तो पी का मान किसके बराबर है? पी का मान है बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और उसके बाद डॉट में क्या आ जाएगा? हमारे पास ए की जगह पर ए सदिश। ठीक है, और जीरो को लिखने की आवश्यकता ही नहीं। अब जैसा आपसे कहा कि देखिए ए बी सी है, ये चक्री क्रम में है। चक्री क्रम में तो हम इन्हें कैसा लिख सकते हैं? हम इन्हें ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी। इधर भी कितना आ जाएगा? इधर भी आ जाएगा बी सी ए लिखो चाहे ए बी सी लिखो, बात एक ही है। तो मैं इसे भी क्या लिख देता हूँ? ए बी सी लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों ही मान हमारे किसके बराबर है? समीकरण नंबर 1 में ये मान हमारा 0 के बराबर है, तो हम इसको बराबर कितना लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प तो गलत होगा, दूसरा विकल्प भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, और डी जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।